ठीक, ऑल राइट। तो आज हम करने वाले हैं टर्म, ठीक, रिलेटेड टू साउंड वेव्स। कुछ टर्म हैं जिसको हम साउंड वेव से रिलेट करेंगे, आज उसको हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगा लो, टर्म रिलेटेड टू साउंड वेव्स। ठीक, ये हम कुछ टर्म पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा वेवलेंथ क्या होती है। क्या चीज़ होती है? वेवलेंथ। सुनो, वेवलेंथ क्या होती है? देखो वेवलेंथ क्या होती है, पहले समझ लो। चाहे हम, सुन लो, चाहे हम दो तरह की वेव हमने पढ़ी है, ठीक। एक तो हमने पढ़ी है कौन सी, ये कौन सी है, ये ट्रांसवर्स है। कौन सी है? ट्रांसवर्स, ऊपर नीचे ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। कौन सी हैं? ट्रांसवर्स। और एक हमने ऐसी वाली पढ़ी है, कहीं छल्ले पास पास फिर दूर दूर, फिर छल्ले पास पास फिर छल्ले दूर दूर, है ना। तो इसमें जो पास पास होते हैं कंप्रेशन होते हैं, और जो दूर दूर होते हैं वो रेयरफैक्शन होते हैं। बात समझ गए? तो देखो वेवलेंथ क्या होती है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और नीचे वाले को ट्रो, और ये फिर क्रेस्ट। तो कोई दो क्रेस्ट लगातार, मतलब ये इनकी बीच डिस्टेंस या नीचे वाले के बीच, अब ये ऐसे जाएंगे ना, तो ये दो ट्रो हो गए, ये दो क्रेस्ट हो गए। चाहे दो क्रेस्ट चाहे दो ट्रफ, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, वर्ड आता है टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ये नहीं कि एक क्रेस्ट यहाँ वाला एक, लगातार, समझ रहे हैं? तो लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रव, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो, लिखा बेटा, इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको दूसरे वर्ड में नीचे ये भी लिख सकते हैं कि उसी चीज़ को कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, उसमें भी तो बोलेंगे कंप्रेशंस और क्या, रेयरफैक्शन, लिख लीजिए। दूसरी डिफिनेशन भी हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा? कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन। भाई दोनों चीज़ें होती हैं, चाहे आप दो लगातार क्रेस्ट बोल दो, चाहे आप दो लगातार ट्रफ बोल दो, ट्रो, सॉरी बार बार ट्रफ बोल रहे हैं, ट्रो। चाहे दो क्रेस्ट चाहे दो ट्रो, चाहे दो कंप्रेशंस चाहे दो रेयरफैक्शन, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो आप। तो क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ। फटाफट नोट कर लीजिए वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी बताइए? यूनिट ऑफ वेवलेंथ, सुनो इधर, यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी जरा बताओ? ये डिस्टेंस ही तो है एक तरह से, ठीक। इसको लेमडा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। लेमडा ऐसे वाई बन करके, है ना, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। किससे शो करते हैं इसको? लेमडा से शो करते हैं, ठीक। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? अब डिस्टेंस ही तो है, हाँ अंदर। यूनिट ऑफ लेमडा मतलब यूनिट ऑफ, अच्छा लेमडा है क्या ये बताओ? लेमडा एक तरह से वेवलेंथ है कि नहीं है? और वेवलेंथ क्या, एक तरह से डिस्टेंस ही तो है। तो आज तक डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? तो बस लेमडा की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। कुछ नया तो है नहीं इसमें। जब वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर होती है, बस उसको वेवलेंथ बोल दिया गया। बात समझ गए? ठीक, नोट करिए। फिर अगला बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। समझ में आ रहा है इतनी चीज़? हाँ, देखो अब समझो बेटा, हम क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी। देखो एकदम आसानी से करा देंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी में क्या है बेटा, देखो कोई वेव ऐसे चलती है, सुनो, ये सुन लो इधर, ऐसे 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 ऐसे, है ना। इसका एक ऑसिलेशन कब माना जाएगा? देखो यहाँ से चली, सुनो, एक ऑसिलेशन कब बोलेंगे? वन ऑसिलेशन कब माना जाएगा? OSCILLATI
वन ऑसिलेशन कब होगा ये समझो वेव में। यहाँ से चली, एक तरफ अपने पीक पे गई, दूसरी तरफ अपने पीक पे गई, फिर वहीं आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वन ऑसिलेशन। ये एक ऑसिलेशन माना जाएगा। तो कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कर लें उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक, अरे भाई गिन तो सकते ही है ना, 1 2 3 4, 1 सेकेंड जितनी बार ऐसा करे वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। जैसे कोई पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है, 1 सेकंड गिन लेंगे कितनी बार आ जा रहा है, तो वैसे वेव ऐसे देखो, ये एक ऑसिलेशन अब कंप्लीट हुआ, दूसरा, तीसरा, इस तरह 1 सेकंड जितने ऑसिलेशन करेगी उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब देखो समझ लो, यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज या फिर इसको बोलते हैं सेकेंड इनवर्स। 2 यूनिट होती हैं, जैसे कहीं हर्ट लिखा मिल जाए आप जान जाना। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई एफ से या स्मॉल एन से, 2 ही वर्ड मिलते हैं। ठीक, समझ गए, नोट कर लो। देखो अब समझेंगे हम क्या चीज़, टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड में देखो क्या है, सुनो, ये वेव चली, इसको एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा मैंने अभी बताया, एक ऑसिलेशन कब पूरा होगा, सुन लो, यहाँ से चली ए बी पे सी पे, ये और ऑसिलेशन बना, तो इतना करने में जितना इसको टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वे बहुत प्यार से लिखेंगे, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने में, यस, वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय वेव, है ना, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इतना आसानी से पढ़ा रहे हैं, कभी भी रिवीजन करेंगे तुरंत आ जाएगा। एक ऑसिलेशन, ये ब्लैक कलर का देखे रहना, इसको टी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी। यूनिट क्या होगी भाई, टाइम है तो यूनिट सेकंड ही होगी, ठीक, यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। फटाफट नोट करिए। ये किसी उसके लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक, आप ही लोग के लिए। समझो बेटा, क्या हम पढ़ने वाले हैं, टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड में क्या है, आप जानते हैं वेव ऐसे चली, देखो ऐसे गई, ऐसे गई, हम पढ़ रहे हैं, हम एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी टाइम पीरियड तो पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड। सुनो, ये इसकी मेन पोजीशन है ना, यहीं से चलना शुरू हुआ था ये, तो ये एक तरफ जितना मैक्सिमम जाता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये इसकी मेन, ये सब इसका ओरिजिन है, क्योंकि यहीं पे तो आ जा रही है, ये भले वेव आगे बढ़ रही है लेकिन मेन पोजीशन से जितना ऊपर या नीचे जाती है तो लिखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों, अभी समझा रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, ये अपना बेटा मीन पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो कहते हैं कि मीन पोजीशन से एक तरफ जितना है भाग जाए उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो बताओ क्या हुआ बेटा, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। बोलो हाँ है ना, ठीक। इसको डिनोट किससे करते हैं, ये जरूर ध्यान देना, बहुत काम आएगा। डिनोटेड बाय बेटा कभी कभी ये कैपिटल ए भी होता है, कभी कभी स्मॉल ए भी होता है, दोनों समझ लो। यूनिट क्या है, अब एक अच्छा बच्चा जो समझदार होगा तुरंत बताएगा क्या हम कर रहे हैं, तो यूनिट क्या होगी, मीटर। वो तो बात की बात है, लेकिन नापेंगे मीटर में ही, ठीक। फटाफट लिख लो इसको, इतनी बात, इसको फटाफट लिख लीजिए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन मीन पोजीशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बात समझ गए, ठीक, ओके। चलिए
डिनोटेड बाय ए और स्मॉल ए, यूनिट मीटर हो गई। इतनी बात हम लोगों ने फटाफट क्लियर कर ली। अब बच्चों बचता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। देखो अब वेव अगर है तो चल रही है, कुछ उसको टाइम भी लग रहा है, तो जब कोई चीज़ चलती है उसको टाइम लगता है तो उसको तब वहाँ से क्या निकल के आती है? स्पीड। समझ रही हो? क्या लिखेंगे? वेव की स्पीड। कैसे करेंगे? देखो इधर देखो, ये वेव चली ऐसे इंजॉय करते हुए, ऐसे ऐसे जा रही है सांप की तरह, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो डिस्टेंस मान लो इसने कवर करी d, और टाइम कितना इसने लिया? t। तो कुछ स्पीड हुई ना, तो कहते हैं टाइम को हम 1 मान ले रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीड ऑफ वेव। शेर दौड़ रहा है तो भी तो कुछ टाइम में कुछ दूर चलेगा, यानी चलने वाली चीज़ की हमेशा स्पीड हुआ करती है। तो यार वेव चल रही है, क्या उसकी स्पीड नहीं होगी? क्या वो 1 सेकंड में कुछ नहीं चलेगी? तो जो वेव चलेगी 1 सेकंड में उसको क्या बोलेंगे? अपने वे स्पीड बोलेंगे। बस सीधी सी बात। इसको v से डिनोट करेंगे या जैसे भी आप डिनोट करना चाहो लिख लो, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फिर ख़त्म आज का क्लास। कितना सुपर मोस्ट ये टॉपिक है, जितना कहें जितने स्टार कम हो लगा लो। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे कम से कम 10 सवाल लगेंगे, 10 क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन, ठीक, बिटवीन बोल लें, अमंग बोल लें, 2 से ज़्यादा के लिए अमंग बोलते हैं ग्रामर के हिसाब से। देखो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लेमडा, तीनों में क्या रिलेशन है? वी माने क्या है? स्पीड, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी और लेमडा मीन्स वेवलेंथ, यानी तीनों में रिलेशन। स्पीड, ठीक, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, इन तीनों में क्या रिलेशन है इसको हमें प्रूफ करना है। एक लाइन में प्रूफ कर देंगे। बच्चे इसको समझ नहीं पाते इंटर तक कि क्या एक्चुअल मीनिंग है इसका, ठीक। आपको समझाएंगे, आइए देखिए कैसे समझाएंगे। देखो सर, देखो क्या करना है। वेव अगर चल रही है ना, तो सपोज, ठीक, डिस्टेंस ऐसे शुरू करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन t सेकेंड। t सेकेंड में बच्चों लेमडा चल रही है। एक लाइन तो मैं याद करनी पड़ेगी भाई, t सेकेंड में जो डिस्टेंस चली उसको हमने क्या मान लिया? लेमडा। इतनी लाइन तो मैं याद करनी भाई, वेव चल रही है तो लेमडा मानना। अब समझो डिस्टेंस अगर उसने कवर की t सेकेंड में लेमडा, तो जरा बताओ डिस्टेंस 1 सेकेंड में कितनी कवर करेगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, ये t नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 10 केले अगर 100 रुपए के हैं तो एक केला कितने का होगा? 100/10। यूनिटरी मेथड पढ़ा आपने? किसी भाई कोई वेव चल रही है, t सेकंड में इतना चल रही है तो 1 सेकंड में ये t नीचे चला जाएगा। अच्छा 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को क्या कहते हैं? यही तो स्पीड होती है। इस पूरी चीज़ को स्पीड लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ? यही डिफिनेशन है कि 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। और लेमडा इसको 1/t लिख सकते हो ऐसे, ये v हो गया, ये हो गया v। अच्छा 1/t फ्रीक्वेंसी होता था नहीं होता था? याद कर लो अगर नहीं पढ़ा था। देखो बच्चों, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है। ये दोनों चीज़ें याद रख लो। टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी है, तो f यहाँ ले और t यहाँ पहुँच जाए, तो इसका उल्टा। ये दोनों थोड़े उल्टे होते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों को उल्टे होते हैं। तो यहाँ वाले 1/t को हम क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हो, कहीं लिखाया नहीं था, अभी नोट कर लेना। v इज इक्वल टू ये 1/t क्या हो गया? लेमडा। रीज़न ये दे दिया, तो क्या रिलेशन निकल के आया बच्चों? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। याद कर लो, गले की घंटी में बांध लो। अभी इसके 10-12 सवाल लगाएंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, प्रूफ भी कर दिया। फिर समझ लो, अरे कुछ नहीं करना, एक लाइन रखो। t सेकंड में वेव कितना चली? लेमडा। तो 1 सेकंड में कितना चली? वो t नीचे चला गया, और जैसे ही वो t नीचे गया 1/t अलग कर लिया, और 1/t तो f होता है, तो f लेमडा आ गया। ठीक, समझ गए? बहुत सही, नोट करिए।